Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्या आपको पता है इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और पाकिस्तान के पास कितने हैं? और क्या आपको ये पता है कि चीन के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और वो कितनी तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा डेवलप कर रहा है? ये सब जानकारी बहुत दिनों तक कयास के रूप में सामने आती रही। अब आई है कुछ पक्की वो बताते हैं। एक एजेंसी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, विदेशी एजेंसी है। हर साल दुनिया भर की शांति पर बात करने के लिए एक रिपोर्ट निकालती है। इस साल वाली भी रिपोर्ट आई है, सिप्री 2025 रिपोर्ट। कहा है कि जनवरी 2025 तक इंडिया के पास कुल 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसी समय सीमा में पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 वॉरहेड्स हैं, इंडिया से 10 कम। अब एक सामान्य ज्ञान की बात, वॉरहेड यानी मिसाइल के ऊपर फिट की जाने वाली टोपी जिसके अंदर बारूद, मसाला या फूटने वाला एक्सप्लोजिव भरा रहता है। सामान्य ज्ञान समाप्त। अब वापस रिपोर्ट पर आते हैं। आपको पता है कि चीन के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि चीन के पास कुल 600 हैं, जिनमें से 24 तैनात भी हैं, मतलब मिसाइलों पर फिट कर दिए गए हैं, मिलिट्री ठिकानों पर या साइलोज में मौजूद हैं जहां से उन्हें फायर किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने न्यूक्लियर हथियार को जखीरे में हर साल 100 वॉरहेड ऐड कर रहा है। यह इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट शिवानी शर्मा की रिपोर्ट के हवाले से कुछ तस्वीर पेश करते हैं। कहा गया है कि चीन जिस गति से अपने न्यूक्लियर हथियारों की गिनती बढ़ा रहा है, वैसे साल 2035 के आखिर तक उसके पास 1500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। चीन को जान लिया, अब वापस इंडिया पर आते हैं। इस वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया ने 2024 में अपने न्यूक्लियर हथियार के जखीरे का थोड़ा ही सही लेकिन विस्तार किया है। साथ ही इंडिया ने नए तरीके के न्यूक्लियर सिस्टम्स को डेवलप करना जारी रखा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास नई कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों को रखने वाली ट्यूब्स मिसाइलें हैं जिन्हें मेंटेन्ड वॉरहेड्स के साथ ले जाया जा सकता है। इन मिसाइलों को रेडिएशन और सैटेलाइट से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। मेटेड वॉरहेड यानी वो वॉरहेड जिन्हें शांति काल में मिसाइल, विमान या किसी सिस्टम से जोड़कर रखा जाता है। ऐसे में इन मिसाइलों को अलग अलग नहीं रखा जाता और समय पर उन्हें फिट करके फायर करने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि ये पहले ही फिट होते हैं, ऐसे में ये वॉरहेड्स हमेशा एक्टिव रहते हैं ताकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन्हें तुरंत तैनात किया जा सके। अब आप पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 2024 में नए तरह के डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए हैं। ये रिपोर्ट इस और भी इशारा कर रही है कि न्यूक्लियर पावर वाले देश अब हर वक्त तैयार रहना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि जंग छिड़े तो उन्हें वॉरहेड को ऐन वक्त पर तैयार करना पड़े। वो भी भारत की देखा देखी शांति काल में इसकी तैनाती करना चाहते हैं। अब अन्य देशों की भी बात कर लेते हैं। सिप्री की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दुनिया भर में 12,241 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसमें से 9,614 मिलिट्री यूज के लिए रिजर्व हैं, 3,912 वॉरहेड एयरक्राफ्ट्स में अटैच हैं और बाकी अपने अपने देशों के सेंट्रल स्टोरेज में मौजूद हैं। रूस और अमेरिका के पास 9 न्यूक्लियर संपन्न सेनाओं में सबसे बड़ा सैन्य भंडार है। रूस के पास 5,459 और अमेरिका के पास 5,277 न्यूक्लियर हथियार है। इसमें वो वॉरहेड भी शामिल हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है। रूस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोहरी क्षमता वाली मिसाइलों को तैनात कर रहे हैं। माने इनके वॉरहेड एक से अधिक हथियार ले जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 2000 के दशक के मध्य तक सिर्फ फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका ने मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों को तैनात किया था। अब बाकी देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जो है वो जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।